गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 में हम निबंध पढ़ाने जा रहे हैं। निबंध में सबसे पहले सरस्वती पूजा पे निबंध में कैसे लिखना है इसको। माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ सरस्वती पूजनं भवति। तिथौ सरस्वती पूजनं भवति। महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। 30 दिनों में संस्कृत में 2 पक्ष में बांटे जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये पूजा किस में होता है? शुक्ल पक्ष में। इजोरिया में जिसमें चंद्रमा उगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरा छाया रहता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ सरस्वती पूजनं भवति। माघ महीना में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि में सरस्वती पूजा होते हैं। अस्मिन् दिने छात्राः विद्यालये गंध पुष्प फल मिष्टान्नानि दिभिः सरस्वत्याः पूजां कुर्वन्ति। इस दिन में छात्र और छात्राएं विद्यालय में और घर पर भी गंध पुष्प पान फूल प्रसाद फल अनेक प्रकार के मिष्टान लेकर के सरस्वती पूजा करते हैं। उसके बाद पूजाया अनंतरं प्रसादस्य वितरणं भवति। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण होता है। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण होता है। अस्मिन् अवसरे नृत्य गीतादि कार्यक्रमः अपि संपद्यते। इस अवसर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोग संपादन करते हैं। परेधु मीन्स दूसरे दिन प्रातः काले नद्यां ताडागे व प्रतिमाया विसर्जनं क्रियते। दूसरे दिन नदी और तालाब में प्रतिमा को हम लोग क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। प्रतिमा को क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। विद्यानुरागिनः, विद्या के जो लोग हैं जिनको विद्या से लगाव है वो तो सरस्वती पूजा करते ही हैं। और दूसरे भी अन्य लोग भी, अन्य जना मीन्स लोग, अपि सरस्वती पूजनं कुर्वन्ति, अन्य लोग भी सरस्वती पूजा करते हैं। फिर एक बार पढ़ करके हम सुना देते हैं। माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ सरस्वती पूजनं भवति। माघ शुक्ल पंचमी तिथि में सरस्वती पूजा होता है। अस्मिन् दिने छात्राः विद्यालये गंध पुष्प फल मिष्टान्नानि दिभिः सरस्वत्याः पूजां कुर्वन्ति। इस अवसर पर लोग छात्र और छात्राएं विद्यालय में गंध पुष्प फल मिष्टान्नानि दिभिः अनेक प्रकार के मिठाई फल फूल पान लेकर के सरस्वती पूजा करते हैं। पूजाया अनंतरं प्रसादस्य वितरणं भवति। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण होता है। अस्मिन् अवसरे नृत्य गीतादि कार्यक्रमः अपि संपद्यते। इस अवसर पर लोग उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी रखते हैं। परेधु मीन्स दूसरे दिन प्रातः काले नद्यां ताडागे व प्रतिमाया विसर्जनं क्रियते। उस दिन दूसरे दिन लोग सुबह में पूजा करके पाठ करके आरती करके प्रसाद वितरण करके सुबह में भी विसर्जन कर सकते हैं और दोपहर में भी विसर्जन कर सकते हैं। उसी दिन विसर्जन को प्रतिमा का विसर्जन क्रियते मीन्स करते हैं। विद्यानुरागिनः, विद्या के जो लोग जिनको विद्या से लगाव है, स्कूल कॉलेज कोचिंग शिक्षण संस्थान कहीं भी लोग अन्य जना अपि सरस्वती, अन्य लोग भी घर पर भी सरस्वती पूजा मनाते हैं। अन्य जना अपि सरस्वती पूजनं कुर्वन्ति, अन्य लोग भी सरस्वती पूजा करते हैं। इसी आधार पे दुर्गा पूजा पर भी हम अगला दिन समझाएंगे। दुर्गा पूजा में भी मास पक्ष
तिथि बदले जाएंगे। जैसे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदाया आरंभ्य दशमी तिथि पर्यंतं भवति। आश्विन मास दुर्गा पूजा पे समझा रहे हैं, इस पे अभी लिखे नहीं है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि में, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा मीन्स परिवा तिथि से लेकर के दसवीं तिथि यावत पर्यंतक, प्रतिपदा से लेकर के दसवीं तिथि तक दुर्गा पूजा हम लोग आश्विन महीना में मनाते हैं। इसी आधार पे बन जाएगा, उसमें कुछ थोड़ा अंतर रहेगा। मास पक्ष शुरू में जोड़ेंगे दुर्गा पूजा पे, इसमें जैसे जोड़े हैं माघ शुक्ल, माघ में सरस्वती पूजा होता है, तो उसमें आश्विन मास से शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा या आरंभ्य, प्रतिपदा दिन परिवार दिन, फर्स्ट दिन को बोलते हैं। प्रतिपदा आरंभ दसवीं तिथि, प्रतिपदा दिन से आरंभ होकर के दसवीं तिथि तक हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। दुर्गा पूजा पूजनं भवति। अगला दिन दुर्गा पूजा पे समझाएंगे। इसको क्या करना है? अभ्यास करना है। समझ गए? महीना 30 दिनों का होता है, उसमें 2 पक्ष में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तिथि में भी प्रतिपदा, परिवार, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष में अमावास्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। तो ये पूजा शुक्ल पक्ष में ही होता है, पंचमी तिथि में। सरस्वती पूजनं भवति। अगला दिन दुर्गा पूजा पे समझाएंगे। इसको अच्छा से अभ्यास कर लेना है और इसी आधार पे दुर्गा पूजा पे लिख करके हम 2 अनुच्छेद और समझाएंगे। इसको याददाश्त भी कर लेना है।